Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Window। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था व्हाट इज बिजनेस एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज कॉमर्स? सो दिस आर द टू फंक्शंस, दिस आर द टू पार्ट्स ऑफ एन बिजनेस। ये बिजनेस के ही पार्ट्स हैं। आज इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स both are at equal stage, both are at equal stage। ना इंडस्ट्री कॉमर्स से कम है ना कॉमर्स इंडस्ट्री से कम है, बिकॉज दोनों को जरूरत होती है एक बिजनेस रन करने की। यानी कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है एक बिजनेस रन करने के लिए। सो टुडे विल डिस्कस both of these parts, industry and commerce। So first we are starting with what is industry। जब हम कहते हैं इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सिंपली आई कैन से इंडस्ट्री इज एन एक्टिविटी और इज एन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपली इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। सिंपल, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। देन व्हाट इज कॉमर्स? तो कॉमर्स होता है जो प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, जो प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स में कौन सा फंक्शन आता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये हमेशा फैक्ट्री रिलेटेड होता है एंड दिस इज रिलेटेड टू मार्केट ओनली। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉमर्स का काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। जो भी गुड्स इंडस्ट्री में बनेंगे वो कॉमर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है व्हाट इज एग्जैक्टली कॉमर्स एंड व्हाट इज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री समझा कि क्या काम करता है, कॉमर्स हमें समझा कि क्या काम करता है। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस से ज्यादा आई कैन से कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होता है दोनों में? हमेशा इंडस्ट्री जो होती है वो कंज्यूमर गुड्स बनाती है या फिर कैपिटल गुड्स बनाती है। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करना फाइनल प्रोडक्ट में या फिर फिनिश प्रोडक्ट में या फिर फिनिश गुड्स में, जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। रॉ मटेरियल जो होता है, तो रॉ मटेरियल के सोर्सेस हमारे पास अलग होते हैं। कई नेचुरल सोर्सेस हो सकते हैं या फिर कोई मैन मेड सोर्सेस हो सकते हैं। तो रॉ मटेरियल के डिफरेंट सोर्सेस हैं। तो वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में, फिनिश गुड्स में, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स एक रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, वो रॉ मटेरियल बनाया जाता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। यानी कि एक रॉ मटेरियल यूज किया जाता है सेकेंड रॉ मटेरियल बनाने के लिए, और वो सेकेंड रॉ मटेरियल से थर्ड फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्री। बनाना क्या है? कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं और कैपिटल गुड्स बनाने हैं। तो कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स में उन्हीं गुड्स का मोबिलाइजेशन होता है। मोबिलाइज करना मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाना, दैट इज कम्स अंडर कॉमर्स। और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है वो कॉमर्स में बहुत ज्यादा आती है।
तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री कहाँ पे, वेयर इंडस्ट्री टेक्स प्लेस? एट फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। बिकॉज जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, जो हमें प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं, जो बनाने हैं, वो फैक्ट्रीज में ही बनते हैं और वर्कशॉप्स में बनते हैं। देन अगेन कॉमर्स का रोल आ जाता है। फिर कॉमर्स में वो प्रोडक्ट, जो बने हुए प्रोडक्ट है, उन्हें सेल किया जाता है। तो सेल करने के लिए हमें एक प्लेस मिलती है, उसे हम कहते हैं मार्केट्स। ठीक है, जहां पे बायर एंड सेलर, बायर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, सॉरी, सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है एंड बायर कैन बाय दैट प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज द मार्केट फंक्शन। तो industry takes place at factories and workshops, and commerce takes place at markets. Always industry it is a primary function, commerce it is a secondary functions, because it makes the product, और जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेंगे we can't sell something. Okay, so that is why it is an primary and it is an secondary. Now again third, second last point is important: supply. Industry always supply the goods. Okay, it represents the supply function, and commerce it represents the demand and supply also. Because जब कोई सीजन होता है तो वो सीजन के लिए इंडस्ट्री पहले से प्रोडक्ट्स बना के रखती है एज पर दैट सीजन, और जब उसकी डिमांड आती है तो उसका सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोडक्ट जो है वो कॉमर्स फंक्शन में डिमांड एंड सप्लाई का रोल मतलब प्ले करते हैं। उसकी जब डिमांड आती है तो उसकी सप्लाई होती है। यहाँ पे पहले सप्लाई चालू रहता है, सप्लाई कंटिन्यूअस फ्लो में चालू रहता है। देन इंडस्ट्री इट इज एन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर्स। इंडस्ट्री को अगर कोई रन करता है तो वो कौन करता है? मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। और कॉमर्स को अगर कोई रन करता है तो वो ट्रेडर्स करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, एंड ट्रेडर्स मतलब जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनका ट्रेड करते हैं। तो दिस इज द नॉट डिफरेंस, दिस इज द फंक्शंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री एक स्पेसिफिक फील्ड की हो सकती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रीम की हो सकती है, बट कॉमर्स हर एक स्ट्रीम के लिए, हर एक फील्ड के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। बिकॉज जैसा एक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो गई, जैसा एक ऑयल इंडस्ट्री हो गई, सो इंडस्ट्री कैन बी डिफरेंशिएटेड, बट कॉमर्स इट ऑलवेज यूज फॉर एवरी इंडस्ट्री। बिकॉज गुड्स बनेंगे तो गुड्स को मोबिलाइज होना, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट होना, गुड्स को सेल होना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. I hope so it is very much clear with you all. Okay, so thank you so much for watching this video. Thank you so much.